थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज से इसका उच्चारण करना अपन प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उच्चारण करना सीखें, शुरू करें उससे पूर्व कुछ नियमों को सभी लोग जान लें, क्योंकि उच्चारण में प्राय बहुत सारे लोगों की हमेशा गलतियां होती हैं। वह अपनी गलतियों को चाह करके भी सुधार नहीं पाता है, खासकर बुंदेलखंड के लोगों में, क्योंकि उनको उच्चारण करना ही इस प्रकार से सिखाया जाता है। हिंदी वर्णमाला कितने लोग जानते हैं? कितने लेटर्स होते हैं उसमें, कितने अक्षर, कितने व्यंजन, कितने स्वर? 25 तो वह स्वर कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पवर्ग के, फिर यर, ल, श, श, ह, ये होगी। फिर स्वर हैं, 16 स्वर होते हैं वैसे देखा जाए तो। 16 और 33 कितने हो गए? 49। संयुक्त अक्षर अपने आप में कोई अक्षर नहीं होता है, जिसे आप कह रहे हैं श, त्र, य, ये अपने आप में मौलिक अक्षर नहीं है, ये संयोग के माध्यम से बना हुआ अक्षर है। यानी 2 लेटर के कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण होता है। छ अक्षर जो बना है क्षत्रिय का छ, वो किससे बनना पता है? कश योगे क्ष, क और क्या कहा? ष, षटकोण का श, मूर्धन्य श। पहले 100 भी समझ लो, 100 कितने होते हैं? एक काम जिसे कहते हैं सड़क का स, फिर एक शक्कर का श, फिर एक षटकोण का स। आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना आता है, उच्चारण करना आता है? सड़क के स का उच्चारण का प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे उच्चारण होता है? संस्कृत में उसे गंती स कहा जाता है। गंती स मतलब जहां हमारी टंग जो है दांत को टच करे तो वो स का उच्चारण होता है। देखना, सड़क का स, आपकी जिह्वा जो कहां टच करती है, अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जब तक यह नहीं समझोगे, यह नहीं पकड़ोगे, आपका उच्चारण प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कौन हमें बताएगा सड़क के स के उच्चारण में दांत, जीभ कहां टच होती है? डॉक्टर साहब आप बता दो, प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ, कहां टच होती है करके देखो तो सही। ये दांत के पीछे, दांत के नीचे, ऊपर के दांत में, नीचे के दांत में कहां टच होती है? बहुत सारे लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, अरे आपका ही मुख है, आपकी जीभ है, आपकी दांत है, आपकी तालू है। बोलो सड़क का स बोलो, कहां टच हुई जीभ? मसूड़े में। मसूड़े में, बिल्कुल गलत। सड़क का स में टच कहां हो रही है? सा। हमारी जीभ जो है नीचे के दांत की पंक्ति में टच होती है, सड़क सा बोलो। इस कारण इसे दंती सा कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दांत का प्रयोग होता है। यानी हमारी जीभ दांतों में टच होगी तब इसका सही उच्चारण निकलेगा, अदरवाइज सही उच्चारण निकल ही नहीं सकता। एक दूसरा श होता है जिसे आप कहते हैं शक्कर का श, ठीक है। हाँ बोलो, शक्कर बोलो। हाँ, अब बताओ आपकी जीभ कहां टच हुई? सब लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारी जीभ कहां टच हो रही है, कहां टच हो रही है। अब बताओ डॉक्टर साहब, कहां टच हो रही है? टिप तो कहीं नहीं टच हो रही है, साइड की टच हो रही है। माइक से बोलो, माइक से बोलो।
टिप तो कहीं टच नहीं हो रही है, शाम कहीं तो टच हो रहा है टंग हमारी, रोल हो रही है, नहीं गोल तो हो रही है पर कहीं टच हो रही है, बिना उसके बिना टच हुए वो उच्चारण हो ही नहीं सकता। तालु के ऊपर, हाँ, अपर जॉ में ऊपर के तालु में टच होती है तब वह शक्कर का श का उच्चारण होता है, और इस कारण इसका नाम संस्कृत में होता है तालव्य श। क्या कहा जाता है? तालव्य श, यानी तालु में जो टच हो तो वो जो श निकलता है उसे शक्कर का श, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना। अब ध्यान रखना, क्योंकि जब भी संस्कृत का स्तोत्र पढ़ा जाएगा, स्तुति पढ़ी जाएगी, भक्ति की जाएगी, इन अक्षरों का प्रयोग आएगा, और जब तक इसकी विधि नहीं समझोगे हमेशा गलत उच्चारण ही निकलेगा। शक्कर के श में कहां टच होती है जी? तालु में। एक तीसरा श आता है षटकोण, उसे कौन प्रोनाउंसिएशन करके बताएगा? षटकोण। हाँ, जीभ कहां टच हो रही है? बताओ। कंफ्यूज, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कहां टच हो रही है? जीभ कहां टच हो रही है? कौन बताएगा उच्चारण करके? वैसे हम यहां हिंदी सिखाने नहीं बैठे लेकिन ये बेसिक्स है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका कभी उच्चारण सही हो नहीं पाएगा। हाँ, बताओ कहां टच हो रही है? कहीं नहीं टच हो रही नहीं, ऊपर और ट्विस्ट हो जाती है ना, श यानी घूम जाती है। जो हमारे टॉन्सल्स होते हैं ना, लिटिल बिट उसको टच करने की कोशिश करती है, जिसे कहा जाता है मूर्धन्य श, यानी मूर्धा, उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धन्य श, 3 स हो गए, सड़क का स, दंती स में जीभ दांतों में टच हुई, शक्कर के स में जीभ तालव्य में टच हुई, और मूर्धन्य श में और जीभ थोड़ी घूम जाती है श। अब सही उच्चारण करना। हाँ, क्या है, अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? कौन हमें बोल करके बता क्या पढ़ रहे हैं अपन? पूरा पूरा बोलो। भक्ता मार के बाद क्या है? स्त्रोत। क्या कहा? स्त्रोत। स्तोत्र। स्त्रोत। स्कूल बोलो, स्कूल बोलो, स्कूल। स्कूल। ई कहां लगा? स्तोत्र कहां है? वो आधा स है, तो है और त्र है ना, तो स्तोत्र। स्तोत्र नहीं बोलना, स्तोत्र। स कौन सा स है उसमें? स्तोत्र में दंती स है, सड़क का स है। स्रोत नहीं, एक स्रोत अलग होता है। ओरिजिन। स्रोत मीन सोर्स। सोर्स। स्रोत जहां से जल निकलता है वो जल का स्रोत है, लेकिन हम स्रोत नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रोत। स्रोत भी नहीं है, स त दिन त्र है। आप तो बोल रहे हैं इसमें स्तोत्र, फिर तो आ रहा है, देखना। हाँ, स्तोत्र। हाँ, स्तोत्र। उसमें एक लेटर और प्रयोग हुआ है, त्र। त्र है ना, तो त्र कैसे बना है? स्तोत्र में जो त्र है अंत में, तो त्र कैसे बनता है? ता और रा। त, र और अ। जब भी व्यंजन प्रयोग होते हैं वह अपने आप में सेपरेट होते हैं, लेकिन उच्चारण में उसके साथ स्वर मिलता है तब उसका उच्चारण होता है। तो त्र में कैसे? त है आधा, र है आधा और अ है। अ उसमें क्या मिला? स्वर मिला। जितना भी उच्चारण का भी हम बिना स्वर के उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, तो उच्चारण के लिए स्वर का सपोर्ट कंपलसरी होता है, और जो बिना स्वर का होता है उसे हलंत कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं ना आधा अक्षर, स्तोत्र में क्या है? स कितना है? आधा नहीं है, वैसे वो हलंत है। हलंत वो होता है, वो लेटर, वो व्यंजन लिख करके आड़ी रेखा हो जाती है ना, उसे हलंत कहते हैं।
तो ये त्र अक्षर है, संयुक्त अक्षर माना जाता है, दो के कॉम्बिनेशन से बना है, त प्लस र। ऐसी ही क्ष, क्ष भी वह संयुक्त अक्षर माना है, क्षत्रिय का छ, वो क और षटकोण के श मिलने से क्ष बनता है। क और क्ष जब भी इंग्लिश में लिखा जाता है जैसे क्षमा लिखा जाएगा, कैसे शुरू कर? क्या होता है? स्पेलिंग कैसी होती है? KSH, KSH क्यों आ गया? क्षा है, हम क्षा। पढ़ क्ष रहे हैं और स्पेलिंग कैसे कर रहे हैं? KSH। उसके पीछे रहस्य है, नहीं के क से है और SH। वैसे इंग्लिश की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, अब उसके पास 26 ही लेटर है ना, स है और श है, श है ही नहीं होता, टोटल 26 ही लेटर है ना उसके पास। लेटर्स है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अपने अपने बहुत ड्रॉबैक से भरी हुई है, बहुत सारी कमियां उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, वो कभी भी पूरी हो नहीं सकती। तो उसकी स्पेलिंग होती KSH यानी क्ष, और एक छ होता है छाते का छ। तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्षमा के लिए क्या बोलते हैं? क्षमा। क्षमा, छतरी का छ प्रयोग कर देते हैं। हाँ, छतरी का छ नहीं प्रयोग करना, क्षमा। यानी जब हम उसका उच्चारण करेंगे क्षमा का, तो अंदर से पहले क का देखना उच्चारण अवश्य आएगा, क्षमा। क्षमा नहीं, क्षमा। हाँ, क्षमा। पहले हम क का उच्चारण कर रहे हैं। तो क्ष अक्षर संयुक्त अक्षर है, त्र अक्षर, और एक और अक्षर है सबसे ज्यादा यूज में आने वाला, क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान को कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? GYAN। गलत, ये सही नहीं है। KGYAN। जो बना है ज्ञानी का, वो बनता है वो किससे मिलकर के बना है? गौर नहीं, च वर्ग का अंतिम अक्षर च छ ज झ, हाँ, है ना? कैसा बनना है हो गया? लिखा तो ऐसे जाता है, स्पेलिंग में GY लिखा जाता है, पर वो सही स्पेलिंग नहीं है। यह कैसे बनता है बताओ? बोलने में आता है ज्ञा, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ज्ञा नहीं है, ज और मिल करके, है ना? कैसे बना? च छ ज, यानी चवर्ग का थर्ड लेटर च छ ज प्लस पांचवा लेटर च छ ज झ, दोनों के मेल से बना है ज्ञान। तो उसका उच्चारण कुछ लोग ज्ञान करते हैं, कर्नाटक साइड वहां पे ज्ञान भी उच्चारण होता है, और यहाँ तो ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान पता ही नहीं कहां से आ गया है, लेकिन सब लोग ज्ञान बोल रहे हैं, सब में ज्ञान, बहुत ज्ञानी है। हाँ, सही पढ़ने की विधि ज और ञ में लग करके जी। अब आपकी टंग पे जो बैठा है उसके देखना क्या बैठा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो कुछ अक्षर हैं, इनका प्रयोग भक्तामर स्तोत्र में होगा। और एक बहुत कॉमन अक्षर आता है, आचार्य का नाम क्या है? कौन बताएगा? आचार्य भगवान का नाम क्या है, बोलो? विद्यासागर। विद्या की विद्या, विद्या, ध्या ध्या, द और य मिलकर के विद्या बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसे विद्या बोलते हैं, विद्या, विद्यासागर, है ना? ध और य कर देते हैं, जबकि ध नहीं है, वो द है और य है, तो वो विद्या यानी द और ये एक संयुक्त अक्षर का प्रयोग होगा। और एक संयुक्त अक्षर और आएगा इस भक्तामर स्तोत्र में, प्रणम में क्या आता है? प्र, प्र है ना? तो प्र कैसे बना है? प मिलकर के प्र बना है। तो ये कुछ कॉमन संयुक्त अक्षर हैं अभी जो यूज आने वाले हैं। इसके अलावा और भी अभी इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते।
तो जब भी हम इसका उच्चारण करें तो ये देखना है संयुक्त अक्षर के पूर्व में जो लघु व्यंजन आएगा उस समय हमें थोड़ा सा स्वराघात करना होगा, स्ट्रेस देकर के उच्चारण करना होगा। जैसे भक्तामर के बाद क्या है? प्रणम, है ना। भक्तामर के बाद क्या लिखा है? प्र है। अब प्र जो है ओलाइड, जिसे बोलते हैं ना, ओलाइड मेटल होती है। ओलाइड क्या होता है? मिश्र। तो ऐसे ही ओलाइड लेटर्स भी होते हैं संयुक्त अक्षर। तो जब भी ऐसा संयुक्त अक्षर आए तो उससे पूर्व जो लघु व्यंजन हो उसमें एक्स्ट्रा स्वराघात कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम उसे भक्तामर प्रणत नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भक्तामर प्रणत। क्यों? क्योंकि आगे प्र आया है तो एक्स्ट्रा स्लाइड प का उच्चारण करना पड़ेगा। भक्तामर प्रणत नहीं, क्या करेंगे? भक्तामर प्रणत मौलि मणित, क्योंकि फिर से प्र आ गया। समझो, स्तुति कभी लिख करके नहीं की जाती है, स्तुति हमेशा बोल करके की जाती है। और बोलने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, जिह्वा का प्रयोग होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस, पढ़ने देखने की प्रैक्टिस तो बहुत हुई है, लेकिन सही पढ़ने की प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है। तो पढ़ने की प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना चाहिए। तो संस्कृत व्याकरण अथवा संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ेंगे तो ये कुछ अक्षर आएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अक्षर आएंगे, देखने को मिलेंगे, जिसे कहा जाता है अनुस्वार, है ना। बिंदी जिसके ऊपर होती है, बिंदी होती है कि नहीं, तो उसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार। अब जैसे गंगा लिखा है, ग के ऊपर क्या है? बिंदी है। उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होगा? ग के बाद गा है और बीच में बिंदी आ गई, तो गंगा पढ़ेंगे, गमगा पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, जैसे संसार है, संसार पढ़ेंगे, संसार पढ़ेंगे, संसार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब देखना, हिंसा शब्द है, उसे क्या पढ़ते हैं? लेकिन इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? कुछ लोग HINS और कुछ लोग HIMS लिखते हैं। हिंसा, हिंसा, है ना। कहाँ पे नहीं ना आता, कहीं माँ आता है, तो माँ वाला उच्चारण ठीक नहीं है। कौन सा उच्चारण ठीक रहेगा? ना ही नहीं। अब अपने को विधि समझना, क्यों ना आया है। संसार में, और जब गंगा पढ़ेंगे तो कौन सा आएगा? क्या आएगा? हाँ, नहीं। अब देखो क्यों, ग अक्षर कौन से वर्ण का है? क वर्ग का है। क, ख, ग, घ, ङ। पांचवे लेटर जो है ग, ङ, यानी कि उसके उच्चारण में हमारे कंठ का प्रयोग होता है और नासिका का प्रयोग होता है। तो चूंकि अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर हो, व्यंजन हो, तो उस वर्ग का अंतिम व्यंजन का उच्चारण किया जाए। तो ग के बाद ग है, तो फिर कौन सा? हम न का उच्चारण नहीं करेंगे, गनगा नहीं पढ़ेंगे, गमगा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, ङ, है ना, उसका उच्चारण। तो गंगा ने कैसे लिखा जाता है? ग, एक थोड़ा सा ड जैसा बनेगा, साइड में एक बिंदी होगी, फिर गा है, ऐसी ना। और जब संसार पढ़ा जाएगा तो क्या है? उसमें न है। क्यों न है? क्योंकि न का जो उच्चारण स्थान है और दंती स का उच्चारण स्थान नासिका से होता है और दांतों के प्रयोग से होता है, इस कारण उसका उच्चारण में न का प्रयोग होता है। तो एक कुछ सूत्र आते हैं, इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा।
अकुह विसर्जनीयाम कंठ। किसी ने यदि व्याकरण संस्कृत अथवा अच्छे से हिंदी पढ़ी हो तो वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा समझ लो। अब अपन उच्चारण करना शुरू करें? नहीं करें? आज पहले श्लोक का उच्चारण, हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत स्लो, हाँ बहुत स्लो। जब तक सबको नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? जब तक सब उच्चारण करना ना सीख जाए। इसके अलावा एक चीज और आएगी, विसर्ग आता है इसमें, है ना? विसर्ग किसे कहा जाता है? जहाँ दो बिंदियों का प्रयोग होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। तो राम रामः, तो विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है? स्लाइटली ह का उच्चारण होगा, यानी जैसे इको साउंड होता है तो जो ध्वनि टकरा करके लौट करके आती है, प्रतिध्वनि जो हम सुनते हैं, उसी के लिए विसर्ग की विधि बताई है। तो भक्तामर स्तोत्र में जहाँ पर विसर्ग आएगा उस समय बता देंगे कि उसका उच्चारण कैसे करना है। तो राम भक्त, आप पढ़ते ना सह, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ह का उच्चारण करते समय, ये ह का उच्चारण जब निकलेगा तो वह विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा। और भी कुछ इसमें नियमावली हैं, यथा योग्य समय पर हम बताते चले जाएंगे। यदि हम पूरा खोल ले तो फिर पूरा संस्कृत व्याकरण आ जाएगा, फिर अपना विषय नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ है? एक अनुस्वार आएगा, एक विसर्ग आएगा, एक संयुक्त अक्षर आएगा, और एक चीज़ और आएगी हलंत अक्षर, जिसे आप आधा अक्षर कहते हैं। और एक विशेष बात और याद रखें सभी लोग, जहाँ ह्रस्व मात्रा आए उसी का उच्चारण करें। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा, जैसे छोटी ई और आप बड़ी ई बोलते हैं ना, छोटा अ और बड़ा। हाँ बोल के कौन सिखाएगा? मैं, हाँ बोलो, छोटा अ बोलो, अ आ प्लुत। रस्व की एक मात्रा होती है, दीर्घ की दो मात्रा होती है, और प्लुत की 3 मात्रा होती है। प्लुत किसे कहा जाता है? जो गाना गाता है उसमें प्लुत का प्रयोग होता है ना? खींच कर बहुत सारे ऐस बने रहते हैं ना, है ना? बहुत सारे खींचना जैसे होता है। तो प्लुत अ में भी होता है और प्लुत आ में भी होता है। ह्रस्व में भी प्लुत होता है और दीर्घ में भी प्लुत होता है। जैसे देखो, अ और आ और आ, समझ में आ रहा कि नहीं? अब आप लोगों की गलतियां बहुत होती हैं, आप छोटा अ तो बोलते ही नहीं हो, छोटा आ बोल जाते हो, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहे हैं? चले शुरू कर दे। अब इसकी रचना किसने की है? आचार्य मानतंग स्वामी महाराज श्री ने की है। कब ये रचा गया भक्तामर स्तोत्र? 7वीं शताब्दी में लगभग। किसके शासन काल में रचा गया? राजा हर्षवर्धन के शासन, भोज के शासन काल में नहीं रचा गया। देखो, आचार्य मानतुंग स्वामी जी के बारे में अब हम थोड़ा सा जान ले पहले। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज श्री कौन थे? मूलतः वे ब्राह्मण वर्ण के थे। वो जैन नहीं थे जन्मतः। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ब्राह्मण थे जन्म से। ऐसी कथा आती है कि पहले वे श्वेतांबर साधु बने थे। उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात उन्हें भीषण रोग उत्पन्न हो गया, बीमारी उत्पन्न हो गई, और वह बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो किसी दिगंबर मुनिराज आचार्य परमेष्टि के सानिध्य को पाकर के उनके आशीर्वाद से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा को छोड़ करके दैगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। शताब्दी की यानी लगभग 605 से 647 का काल जो राजा हर्षवर्धन का काल माना जाता है,
उसी समय की बात है, घटना है। तो दिगंबर मुनिराज के दर्शन आशीर्वाद से, उनके माध्यम से चूंकि उनका रोग निवारण हुआ था, तो उन्होंने बाद में दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। और जब दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली, बहुत महान साधक थे, बहुत ज्ञानी साधक थे, प्रकांड विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता थे, बहुत सारी वे रचना करते थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में जब पूछा गया, क्योंकि उनके दरबार में कवि आदि भी रहते थे, तो बोले और भी कोई संस्कृत के विद्वान हैं क्या? तो लोगों ने कहा कि एक दिगंबर जैनाचार्य हैं, मुनि महाराज हैं, वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो राजा ने आज्ञा दे दी, उन आचार्य भगवान को हमारे राज सभा में उपस्थित किया जाए। लेकिन दिगंबर मुनि आचार्य भगवान किसी राज दरबार में जाते नहीं हैं। हाँ, जाते हैं, यदि नवदा भक्ति मिल जाए तो आहार के निमित्त से चले जाते हैं, अथवा यदि कोई संलेखना हो रही है किसी श्रावक की, साधक की, तो संबोधन करने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई पर्पस से वे किसी राजा के दरबार में नहीं पहुंचते। जब राजाज्ञा हो गई, उनके पास यह राजाज्ञा पहुंची कि आपको दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित होना है, तो वे उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जो साधु होता है वह सिर्फ आगम की आज्ञा से चलता है और किसी की आज्ञा से नहीं चलता। दूसरी बार फिर पुनः आज्ञा भेजी गई, फिर भी आचार्य प्रवर सभा में उपस्थित नहीं हुए, तो फिर जबरदस्ती सैनिकों के द्वारा बंधन में बांध करके उन्हें लाया गया, उपस्थित किया गया। और राजा बहुत कुपित हो गया था, तो 48 तालों के भीतर कैद करके रखा गया। ये शायद कथा इसके बाद आप सबको ज्ञात है, नहीं ज्ञात? जब ऐसा उपसर्ग उनके ऊपर आया था, तो उस उपसर्ग के क्षणों में, संकट के क्षणों में उन्होंने प्रभु की स्तुति की थी। यह भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। और रचना का प्रताप, उनकी विशुद्धि का प्रताप, उनकी भक्ति का प्रताप इतना था कि जो बंधन उन्हें बांध करके रखा गया था, वे बंधन टूटते चले गए, वे ताले टूटते चले गए और वे मुक्त होकर के, ऐसा कहा जाता है, वह जिस जेल में रखे गए थे, जेल से मुक्त होकर के बाहर चौक पे आकर के अपने आप ही बैठ गए थे। तो सैनिक ने देखा ये क्या हुआ, हमने तो इन्हें ताले में बंद किया था। पुनः उन्हें ताले में पहुंचा दिया गया, फिर उन्होंने भक्ति की, फिर से वापस आ गए। ये क्रम चलते रहा। तो फिर राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करता है कि मैंने जिसे बंधन में बंद किया था वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, निष्प्रह हैं। ऐसी उनकी कथा प्रचलित है, सुनने में, पढ़ने में आती है। तो यह भक्तामर स्तोत्र को रचने वाले जो हैं आचार्य मानंतुंग स्वामी। अब यह स्तोत्र महान क्यों है? बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी स्तुतियां लिखी गई, यह स्तोत्र इतना महान क्यों? क्योंकि रचना की महानता लेखक की महानता पर आधारित होती है। एक नीति आती है, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। हम किसे प्रामाणिक माने? कौन से शास्त्र को प्रामाणिक माने, कौन से लेख को प्रामाणिक माने, कौन सी रचना को प्रामाणिक माने? तो सबसे पहले राइटर को देखा जाता है, इसे लिखने वाला कौन है। यदि इसे लिखने वाला बहुत प्रामाणिक है तो उसकी रचना भी बहुत विश्वास योग्य हो जाएगी। और लेखक यदि प्रामाणिक नहीं है तो फिर रचना पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कभी भी कोई भी शास्त्र पढ़े तो सबसे पहले सभी लोगों से कहना है, ये देखना कि इसको लिखा किसने है। क्या दिगंबर आचार्य भगवान ने लिखा है, कि किसी पंडित विशेष ने लिखा है, कि किसी असंयमी ने लिखा है। यदि कोई पंडित अथवा असंयमी लिखेगा तो उसका स्वार्थ आगे आड़े आ सकता है और वो अपने स्वार्थ के लिए
स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ गलत भी लिख सकता है और लिख देता है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में घटनाक्रम घटे हैं। लेकिन जब भी कोई शास्त्र अथवा स्तुति दिगंबर मुनि महाराज के हाथों से लिखी जाएगी तो जो दिगंबर संत होते हैं वह एकदम निस्वार्थ होते हैं। उनका कोई अपने लिए स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, एक स्वार्थ अवश्य होता है उनका। कौन सा स्वार्थ होता है पता है आपको? आचार्य भगवान का एक स्वार्थ, वैसे तो वो निस्वार्थ होते हैं लेकिन एक स्वार्थ अवश्य होता है उनका। हाँ, एक स्वार्थ होता है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पर का हित कैसे हो, जगत का हित कैसे हो, संसार के दुख कैसे दूर हो, यानी आप लोगों का भला कैसे हो, यही उनका स्वार्थ है। स्वयं का भला नहीं है। स्वयं के लिए वो कभी कुछ नहीं चाहते, स्वयं के शरीर के लिए कुछ नहीं चाहते। वो जब भी चाहते हैं तो जगत के कल्याण के लिए चाहते हैं। तो ये आचार प्रवर का एक लक्षण होता है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, यानी जो पर के हित में लगा रहे वही सबसे बड़ा निस्वार्थी व्यक्तित्व माना जाता है। और फिर उसके द्वारा जो भी हमें मिल जाए उसे हम ग्रहण कर ले बड़ी श्रद्धा से। क्यों? क्योंकि इनसे बड़े महान तपस्वी, इनसे बड़े महान साधक, इनसे बड़े जगत कल्याणी दुनिया में कोई नहीं है। वे जो भी कहेंगे जग के भले के लिए ही कहेंगे। यानी गुरु के मुख से जो भी निकलेगा उसमें हमारा भला होगा, क्योंकि वो कभी अपने लिए नहीं चाहते हैं, वे हमेशा संसार के कल्याण के लिए चाहते हैं। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज के श्री मुख से जो निकला वो भक्तामर स्तोत्र स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के बंधनों से मुक्त होने के लिए नहीं निकला। हाँ, भक्ति तो एक निमित्त था, लेकिन उस निमित्त के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वे संसार के लोगों के लिए कुछ देना चाह रहे थे कि संसार के लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी प्रतिकूलताओं के क्षणों में, संकट के क्षणों में बहुत अच्छे से काम आ सके। यानी उस धर्म की प्रभावना के निमित्त से, संसार के कल्याण के निमित्त से उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझना। तो हम जब भी कुछ पढ़ें तो किसकी रचना को पढ़ने की कोशिश करें? आचार्य प्रवर दिगंबर संतों की रचना, अथवा उन पंडितों की रचना को पढ़ना जो दिगंबर मुनिराज की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं। तो मानना वो पंडित भी लिखेगा तो फिर सही लिखेगा, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पंडितों के द्वारा भी लिखे गए हैं। फिर हम उसे माने कि नहीं माने? हाँ, पहले ये देखना वो पंडित, वो विद्वान मुनिराज को मानता है कि नहीं मानता है, दिगंबर आमनाई को मानता है कि नहीं मानता है, वो दिगंबर गुरुओं की पूजा करता है कि नहीं, नवदा भक्ति करता है कि नहीं। यदि वो करता है तो फिर वो विश्वास के योग्य हो सकता है। और यदि वो खुद गुरु को न माने और अपने लेखनी से कुछ लिख दे, शास्त्रों की टीकाएं लिख दे, बड़े बड़े प्रवचन दे दे, बड़े बड़े लिख दे, तो समझना कहीं ना कहीं डाउट अवश्य है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्वान पंडित लिखते हैं, बहुत सारे ओम, बहुत सारे शास्त्र आदि लिख रहे हैं, लेकिन उनका कहीं निजी स्वार्थ हो जाता है। तो भक्तामर स्तोत्र को हम क्यों स्वीकारें? समझो पहले इस बात को, क्यों ये महान है? क्योंकि इनकी रचयिता बहुत महान है, इसलिए भक्तामर स्तोत्र की इतनी ख्याति फैली है। इस बात को समझना। इनके जो लेखक हैं बहुत निष्प्रह हैं, वे कभी अपने लिए नहीं जिए, वे जिए तो संसार के कल्याण के लिए। और उन्होंने जो लिखा शब्दों को नहीं पिरोया, उन्होंने जो जिया जीवन में उसे शब्दों का रूप दे करके जनता के समक्ष रखा। यानी जो उनका अनुभव था, जो उनकी साधना थी, जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी पूरी भीतरी परिणति थी, वह साधना को जी करके हम सबके समक्ष ला करके रखा।
इस कारण भक्तामर स्तोत्र में इतना चमत्कार है, इतनी रिद्धियां हैं, एक एक श्लोक में न जाने कितनी रिद्धियां हैं, और एक एक श्लोक की पूजा जो है कई कई हजारों देव जो आकर के करते हैं, और फिर जो इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ता है तो वह अवश्य लाभान्वित होता है वैसी निष्प्रह वृत्ति से। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों महान है भक्तामर स्तोत्र? क्योंकि इनके रचयिता महान हैं। वे महान क्यों हैं? क्योंकि वे राग द्वेष से रहित हैं, महाव्रत सत्य महाव्रत के धारी हैं। वे जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे, हमारा इसमें हित ही छिपा हो, इसलिए इसकी महानता इतनी ज्यादा है ना? आज वर्तमान में सभी लोग भक्तामर स्तोत्र को मानते हैं, पूजते हैं। दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय में भी इसे उतनी ही श्रद्धा भक्ति से पढ़ा जाता है। तो यह भक्तामर स्तोत्र में कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक। लेकिन श्वेतांबर में कुछ लोग उसमें 44 श्लोक मानते हैं। 32 से लेकर जो 35वां श्लोक है वे लोग नहीं स्वीकारते हैं। 8 प्रातिहार होते हैं, उन्होंने 4 ही प्रातिहारों को स्वीकारा है, 8 प्रातिहारों को नहीं स्वीकारा है। लेकिन जब भगवान की स्तुति की जा रही है तो 8 ही प्रातिहारों से की जाएगी। तो इस कारण हमें तो 48 श्लोक ही मानना है, क्योंकि यह युक्ति संगत और आगम संगत भी है। जो लोग 44 श्लोक मानते हैं उन्हें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। वैसे श्वेतांबर संप्रदाय में भी 48 ही प्रातिहार माने हैं तीर्थंकर प्रभु के, लेकिन जब भक्तामर स्तोत्र की बात आती है तो 32, 33, 34 और वह 35वां श्लोक, उनमें से कुछ लोग इन 4 श्लोकों को नहीं पढ़ते हैं अथवा वह नहीं स्वीकारते हैं। पर इसे अवश्य स्वीकारना चाहिए कि यह 48 श्लोक प्रमाण 8 प्रातिहारों से युक्त तीर्थंकर भगवान की रचना इसके माध्यम से की गई है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही ना? हाँ, तो अब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब शुरू कर दे अपनी। एक चीज और रह गई, भक्तामर स्तोत्र कौन से छंद में रचा गया है? वसंत तिलका छंद है। यह छंद जो है वर्णिक छंद माना जाता है, यानी उसमें वर्णों की काउंटिंग होती है। प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर वर्ण होंगे। चरण मतलब प्रत्येक पंक्ति में 14-14 ये नियम है। हाँ, लेकिन जो हलंत वाला अक्षर है अथवा संयुक्त अक्षर है तो वो एक हलंत अक्षर की काउंटिंग नहीं होती है। आधा अक्षर जो होता है उसकी काउंटिंग नहीं होगी, अथवा संयुक्त अक्षर होगा तो 1.5 अक्षर नहीं काउंट होंगे, वो एक ही अक्षर काउंट होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है। इसमें वर्णों की संख्या होती है, वर्णिक छंद माना जाता है, और प्रत्येक चरण में अथवा प्रत्येक पंक्ति में 14-14 अक्षर मिलेंगे, न उससे अधिक न ही उससे कम। अब जब स्तुति की जाएगी, स्तोत्र पढ़ा जाएगा तो एक लय से पढ़ा जाता है। तो स्तोत्र पढ़ने की जो विधि है, तीसरा चरण जो होता है उसे थोड़ा सा उठाया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और जो 4th चरण होता है उसे एक ही लय से, लेकिन तीसरे चरण को थोड़ा सा उठा करके पढ़ा जाता है। अब जब सीख रहे हैं तो अच्छे से पूरा पूरा सीख ही लो। हाँ, कैसे पढ़ना है समझ में आया? तो पढ़ लें। चलो, सबके पास पुस्तक है? हाँ, जिनवाणी है, नहीं है तो पुस्तक से लिख लो। हाँ, माइक से बोलना, सबको आवाज आ जाएगी। नहीं तो भैया जी से पुस्तक मंगवा लेना, सबके पास है। नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी डाउट क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। इफ यू वुड आस्क यू वुड बी फूल फॉर द 5 मिनट्स, बट इफ यू डोंट आस्क यू वुड बी फूल फॉर द लाइफ टाइम। तो क्या होना चाहते हो? यदि आप पूछ लोगे तो हो सकता है 5 मिनट के लिए आप अज्ञानी गिने जाओ, लोग कहेंगे कि इन्हें इतना भी नहीं आता। और यदि व्यक्ति नहीं पूछता है तो वो जीवन भर अज्ञानी बना रहता है। तो क्या चाहते हो, जीवन भर अज्ञानी? नहीं ना। तो यदि आपको कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हो, खड़े करके, घबराना नहीं, कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता। मैं कल समय के विषय में पूछना चाह रही थी, कभी शारीरिक और मानसिक
हाँ, लेटे लेटे ही स्मरण कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ मन ही मन तो कर सकते, कोई बाधा नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थिति ध्यायत पंच नमस्कारम, है ना, पढ़ते हैं ना श्लोक। स्मरण में कोई बाधा नहीं है, चिंतन में कोई बाधा नहीं है। हाँ, कल हमने एक बात आप लोगों के समक्ष रखी थी, कई लोगों को समझ में नहीं आया था। हमने कहा था कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ते समय रोटी नहीं बनाना, लेकिन रोटी बनाते समय भक्तामर स्तोत्र पढ़ सकते हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे, महाराज जी तो डबल बात कह रहे हैं, आप हाँ भी कह रहे हैं नहीं भी कह रहे हैं, इसका अर्थ हम क्या ले? कितने लोगों को ये डाउट हो रहा था? बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा था? दो विपरीत बातें कही थी हमने, क्या? हाँ, किसको इसमें क्वेश्चन है, डाउट है? हमने क्या कहा था? भक्तामर स्तोत्र पढ़ते समय आपको रोटी नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है, अन्य कार्य नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या कह रहे हैं? रोटी बनाते समय, अन्य कार्य करते समय आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ सकते हैं। तो ये ठीक है कि गलत है? दोनों एक ही चीज तो नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते तो हमारा प्राइमरी मोटिव जो होता है उसका सही उच्चारण करना। लेकिन जब आप भोजन बना रहे हो अथवा अन्य कार्य कर रहे हो तो आपका प्राइमरी मोटिव यानी मुख्य उद्देश्य भोजन बनाना होता है। जब आप 1 घंटे तक भोजन बनाते रहते हो तो उसमें बीच बीच में मन भटक जाता है, कहीं और चले जाता है, तो आप क्या पढ़ते हो? कुछ लोग गाने पढ़ते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, है ना, सुनते हैं ना, कुछ लोग गाने सुनते हैं। आपको यदि याद हो, आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं जब चक्की चलाती थी तो सवेरे सवेरे बहुत सारे पाठ करती थी। कोई छेडाला पढ़ लेता है, कोई द्रव्य संग्रह पढ़ लेता है, कोई भगवान की स्तुति पढ़ लेता है। तो वो गलत करती थी? नहीं, गलत नहीं करती थी, वो बहुत सही, क्योंकि वो और अपनी भावनाओं का पुट उसमें डालती थी। तो पढ़ते समय अन्य कार्य नहीं करना है, लेकिन अन्य कार्य करते समय इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ सकते हैं कि मन इधर उधर विषय कषायों की ओर तो नहीं जा रहा है, कम से कम जा रहा है तो प्रभु भक्ति की ओर, पंच परमेष्टि की ओर जा। हाँ, क्या पूछना, बोलो। हाँ, 48 का फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 48 ही बंधन क्यों बताया? अच्छा, 48 श्लोक क्यों रखे गए हैं, 48 ही बंधन क्यों रखे? ये तो कोइंसिडेंस है। अब यदि आचार्य भगवान 50 श्लोक रखते, 54 लग जाते, तो फिर एक क्वेश्चन होता 54 ही क्यों रखे? नहीं, इसका यानी कोई तर्क नहीं है। वैसे उन्होंने 48 श्लोक से ही रचना की है, और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि 48 तालों में उन्हें बंद किया गया था। इससे ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है एज सच से। हाँ, तो किसी को डाउट है और कुछ पूछना है? हाँ, करें। हाँ, पढ़ने का समय क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कॉर्डलेस से बोला थोड़ा, हम तो उच्चारण, स्त्रोत और स्तोत्र। स्त्रोत में स के बाद त्र है, फिर ओ की मात्रा, फिर त है। और स्तोत्र में आधे स के बाद तो है, फिर त्र है। तो सही क्या है? स्तोत्र। स्तोत्र, स्त्रोत नहीं, पहले त फिर त्र है, सही। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्त्रोत नहीं, स्त्रो बोलो फिर बाद में त, ये नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है? स्तोत्र। तोत्र बोलो, तोत्र नहीं, तोत्र बोलो। हाँ, उसके आगे आधा सा लगा दो, वेरी सिंपल। हाँ, बहुत सरल तरीका है, नहीं समझ में आ रहा? तोत्र बोलो, उसके आगे उच्चारण। अच्छा, आधा सा जब बोलते तो ई आ जाता है, तो ई को साइलेंट कर लो ना, अंदर ही अंदर बोलो ई स्तोत्र। सही तरीका है स्तोत्र, स्तोत्र। ई पहले बोलना, तो ई नहीं बोलना, स्तोत्र। क्या कहेंगे? भक्तामर स्तोत्र।
चलो समय हो रहा है, पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। कौन सी लय से पढ़ते हैं बच्चे? बहुत सारी इसकी लय हैं। चलो हम जिस लय से पढ़ लें उस लय से पढ़ लें कि आप लोग जो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, पढ़ो। मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अब देखना, इसमें तीसरी जब पंक्ति पढ़ी गई थी उसको थोड़ा सा खींच करके पढ़ा गया था। एक चीज और रह गई है, सम्यक के बाद प्रणम्य है और क जो है सम्यक का हलंत है। तो यदि हलंत अक्षर के पश्चात संयुक्त अक्षर आएगा तो स्वराघात नहीं करना होता है। इस बात को और समझ लें। स्वराघात कब होता है? जब संयुक्त अक्षर के पूरा स्वर सहित लेटर हो। यानी सम्यक में क हलंत नहीं होता तो फिर उसे कैसे पढ़ते हैं? सम्यक प्रणम्य पढ़ते हैं। अब चूंकि क्या है, क हलंत है तो सम्यक, फिर स्ट्रेस उसमें ट्रेस नहीं देंगे, प्रणम्य ऐसा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ ले। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अब जनानाम में म हलंत है तो म का पूरा उच्चारण नहीं आना चाहिए। जनानाम म नहीं आना चाहिए, जनानाम म हलंत है। एक चीज और है इसमें, अब आप कई लोग भक्ता हमारे स्तोत्र सुनते होंगे तो देखना दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? मुद्योतकम दलित है। कई लोग इसे ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका मुद्योतकन पढ़ेंगे वो, मुद्योतकन दलित पापतमोविताना। सुना है? मुद्योतकम ना पढ़ करके वो ना पढ़ते हैं। सुना होगा कई लोगों ने, यूट्यूब में सुना होगा। तो क्या पढ़ते वो? मुद्योतकं दलित पापतमों। आचार्य भगवान से इसके बारे में चर्चा हुई थी। पूज्य आचार्य भगवान ने कहा था, देखो चूंकि मुद्योतकम वो अलग है, दलित जब संधि हो जाती है तो उसे मुद्योतकं दलित पाप पढ़ेंगे, और ऐसी संधि नहीं हुई है तो मुद्योतकम दलित पाप भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही पाठ सही है। मुद्योतकं दलित भी पाठ कर सही है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। और मुद्योतकम दलित ये भी पढ़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर संधि नहीं हुई है, यदि एक साथ जोड़ करके लिख दिया होता तो मुद्योतकं दलित ऐसा पढ़ते हैं। क्यों ना पढ़ते? चूंकि बाद में द अक्षर आया है और वो त वर्ग का है, त थ द, तो उसका अंतिम अक्षर है न, त थ द ध न। तो जो अनुस्वार आया है, क के ऊपर बिंदी है ना, वो अनुसार कहलाता है। तो अनुसार आया है तो चूंकि अगला अक्षर द है तो फिर तवर का अंतिम अक्षर निकलेगा मुद्योतकं दलित पाप। लेकिन मुद्योतकम दलित भी पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होता है। पूज्य आचार्य भगवान ने ये कहा था। तो कई व्याकरणाचार्य हैं मुद्योतकं दलित भी पढ़ते हैं अथवा मुद्योतकम दलित भी पढ़ सकते हैं। कोई उसमें वैकल्पिक वो रूप है, कोई बाधा नहीं है, चल जाएगा। आपको जो सूट करे, जो अच्छा लगे वो पढ़े। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या डाउट है? कोई डाउट है इसमें? क्योंकि समय आपका हो गया है ना, समय पूरा हो गया है। तो आज इसका अपन ने सिर्फ उच्चारण किया। अब कल इसका शब्दार्थ फिर और भावार्थ देखेंगे।
और फिर भावार्थ के बाद इसमें मनोविज्ञान क्या छिपा है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आचार्य थे, सामान्य आचार्य परमेष्ठी नहीं थे, मनोवैज्ञानिक आचार्य थे। तो इसके पीछे कौन सा भाव हमें निकालना है, किस प्रकार से उसका अर्थ निकाल लेंगे। किसी कोई संदेह है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इतना ही रखें, टाइम हो गया आज। अब अपनी यात्रा शुरू हो जाएगी। अब अर्थ भी पढ़ निकालेंगे, शब्दार्थ है, अर्थार्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ सब। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।